प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें सबनों को अपनी महिमा के लिए इकट्ठा किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इन बच्चों के साथ आपके सामने आने की अनुमति दी है। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू करें और दुआ में जाएं। और जो बच्चे हैं ये बच्चे भी दुआ करेंगे। पहले मैं आफिया से कहूँगा कि आफिया जो है दुआ करे, उसके बाद अभी दुआ करेगा। आफिया दुआ करेगी क्या कर? पापा थे, मामा थे, अभी थे, अफीवा थे, पापा थे, तो चाहिए स्टोनो खूंदे विस्ताक दिया, आपे स्टोनो खूंदे विस्ताक दिया, बिनो खूंदे विस्ताक दिया, मेरी अभी नु खूंदे विस्ताक दिया, पापा नु खूंदे विस्ताक दिया, अभी नु खूंदे विस्ताक दिया, बहुत ज्यादा कछम राजान। फिर पापा दुआ कर फिर पापा लाइव हुई करी थे, हाई भी लाइव हुई करी थे, नाल मामा नी लाइव हुई करी थे। आमीन आमीन आमीन। अभी चल आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस गाने को सुने और गाने के साथ हम परमेश्वर की जो है आराधना करेंगे। पापा दा गाना सुना जा, हमें आज सुना जा मैं जिथे जा। खुशी विच अख भराइए, हर खुशी में यीशु ने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख भराइए, हर खुशी में यीशु ने बखाइए, ऐसे खुशी विच अख भराइए, हर खुशी में यीशु ने दे लोकां विच जणी ना गवाए कि नचणे नूं दिल करदा। No, no.
रुशनाई के नचने नू दिल करदा ओ हर दिन शाम रुशनाई के नचने नू दिल करदा हर दिन मेरी शाम रुशनाई के नचने नू दिल करदा हर दिन मेरी शाम रुशनाई के नचने नू दिल करदा 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 दाऊद के वांगू मैं तुम्हारा आज पौड़िया नच नच अंबरा नू तू गाने उड़ाड़िया ओ दाऊद के वांगू मैं तुम्हारा आज पौड़िया नच नच अंबरा नू तू गाने उड़ाड़िया ओ लोग कहने आज कहने शुदाई के नचने नू दिल करदा ओ लोग कहने आज कहने शुदाई के नचने नू दिल करदा 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 ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ नाम की स्तुति करने वास्ते भंगड़ा पाने तैयार रहते हैं। तो आइए हम आज के इस आराधना को शुरू करिए। खुदा के वचन के विच पढ़ांगे, फिर मैं दुआ दे विच जाऊँगा, उसके बाद असी परमेश्वर की जो आवाज़ है अज उन्होंने तुहाडे तक पहुँचावांगे। परमेश्वर के वचन के विच लिखिया है, जिहड़ा तुहाडे सामने मैं पढ़ांगा। प्रकाश की पोथी ਉਹਦਾ 19 अध्याय ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 आयत तक मैं पढ़ांगा, तो जरा बाकी हिस्सा है उन्हें उसी कल वेखांगे। फिर उसने मुझसे कहा, लेख धन्य है वे जो मेमने के विहाग के भोज में आमंत्रण हैं। उसने मुझसे कहा कि ये परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, परंतु उसने मुझसे कहा कि ऐसा ना कर। मैं तो तेरा और तेरे उन भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की साक्षी में स्थिर हैं। परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने आकाश को खुला देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता से न्याय और दृढ़ता न्याय और युद्ध करता है। उसके नेत्र आग की उज्ज्वला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जन पर आशीष दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो तूने पिता परमेश्वर में दिया है कि तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके।
धन्यवाद करता हूँ अभिदान और आफिया के लिए, जो पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए अपने गलों को, अपने हाथों को उठाते हैं। उन्हें जी प्रभु जी के उनका यही प्यार, उनकी यही मोहब्बत प्रभु जी तेरे लिए बनी रहे। बड़े होकर भी प्रभु जी तेरे आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। उन दोनों को मैं प्रभु जी तेरे पवित्र लहू में ढांप देता हूँ और तेरा पवित्र मसा उनके ऊपर उड़ेलते हैं हम लोग। प्रभु जी मैं खास करके इस समय मैं अपने प्रिय भाई जावेद इकबाल जो पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में पहुंच गए हैं, ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन मैं उसके परिवार के लिए सिस्टर हेलन और उसके जो निकटी साक्ष्यबंदी हैं उनको तेरे हाथ में लाता हूँ। निवेदन करता हूँ प्रभु जी के तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, तेरा शांति उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के ऐसे हालातों के बीच में प्रभु जी सिर्फ तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रभु जी हमें शांति देता है, क्योंकि शांति का शहजादा ही तू है और प्रभु जी तेरे बगैर हमें कोई और शांति दे ही नहीं सकता है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने लोगों को अपने हाथ में बना और प्रभु जी अपनी आशीष, अपनी बरकतें अपने लोगों के ऊपर उड़ेल, उस परिवार के ऊपर प्रभु जी तू अपना फजल उड़ेल। हम जानते हैं कि प्रभु जी तेरे फजल के बगैर इस दुख की घड़ी में कोई सहायक नहीं हो सकता। और मैं प्रभु जी उनके कार्य के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो इस दुनिया में रहते हुए लोगों ने की। उन सब बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आज के समय को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। ये प्रभु के जितने भी लोग आज इस वचन को सुने, सबके सब आशीष पाए और बहुत से आशीष पाए और अपने जीवन को तेरे हाथों में दें। प्रभु जी तो बड़ा परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को संभाले रखता है और वो अपने लोगों को बड़ी खूब से इस्तेमाल करता है। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग रेवलेशन की किताब उसका 19 अध्याय में है। काफ़ी इसमें आयतें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, आयतें तो इतनी कम थी ज़्यादा, लेकिन इसमें मटेरियल इतना ज़्यादा था कि मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा था जल्दी। इसको मैं विस्तार से बड़ी पूरी डिटेल के साथ आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम सबको आज तक अपनी महिमा के लिए अपने हाथ में संभाल कर रखा हुआ है। और वो उसका एक ही रीजन है कि वो अपनी महिमा हमारे से लेना चाहता है और वो हमारा खुदा परमेश्वर बनना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि जो सच्चे दिल से उसकी आराधना करते हैं, खुदावंद उनको तलाशता है, खुदावंद उनको ढूंढता है कि हम उसके सच्चे दिल से आराधना करें। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि मेमने के ब्याह के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि उसके दुल्हन के बारे में कि उसकी दुल्हन जो है वो कैसी होनी चाहिए और उसकी दुल्हन कौन है और दूल्हे के मित्र कौन है और दुल्हन की सहेलियां कौन है। ये हमने पिछली बार देखा था। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि रेवलेशन के जो 19 अध्याय हैं उसको पढ़कर आए, ताकि हमने आज मेमने के ब्याह का जो बोझ है उसके बारे में आज हमने देखना है और आज हम उसको देखेंगे भी। तो आज हम उसके बारे में विचार करेंगे। ये जो मौका है बहुत ही आनंदपूर्वक मौका है। ब्याह के बाद ब्याह के बोझ में उसके बारे में लिखा गया है कि ब्याह का जो बोझ है, ब्याह का जो खाना है, जो सम्मेलन है वो कैसा होगा। इसके बारे में अगर आज की जो राजे महाराजे हैं, जहाँ इस संसार के जो
अमीर लोग हैं उनकी ब्याह शादियों की तुलना हम इस ब्याह की तुलना करें, इसके साथ तुलना करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक कांच की तुलना जो है एक हीरे के साथ कर रहे हैं। आज लोग जो हैं हवाई जहाज़ों के ऊपर शादियां करते हैं। कई लोग जो हैं वो एक 2 साल अपने काम से ऑफ ले लेते हैं और अपनी शादियों की तैयारी करते हैं और बड़े बड़े बहुमूल्य कपड़े खरीदते हैं और ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो उनकी शादी में कोई भी कमी ना रह जाए। लेकिन अलग अलग तरीके से वो अपने भोज को जो है वो तैयार करते हैं। वही बात अगेन कि किसी न किसी चीज़ की कोई भी कमी ना रह जाए। अगर हम इन शादियों की तुलना इस मेमने के ब्याह के भोज की तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज की प्रकाश जो है उसकी तुलना हम जुगनू के प्रकाश के तुलना के साथ प्रकाश के तुलना करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि कोई भी अपनी शादी में कमी नहीं देखना चाहता है और वो हर एक अच्छी चीज़ है वो प्रदान करना चाहता है। लेकिन इस दुनिया में इतना पैसा लोग लगाते हैं, इतने बड़े बड़े अच्छे इंतजाम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले लेकिन उसमें कमी कोई ना कोई रह ही जाती है। पर मेमने के ब्याह की जब हम बात करते हैं, जब मेमने के ब्याह के भोज की जब हम बात करते हैं उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। मेमने के ब्याह के भोज जो हैं, जो खाने हैं, उसमें कई बार कई प्रकार की भोजन वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। बाइबल में लिखा है, इसमें बताया तो नहीं गया है कि कौन कौन से खाने वहाँ होंगे, लेकिन बताया गया है कि कई प्रकार के खाने होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताता हूँ, वो ये है कि ये हड बीती बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जितना भी मर्जी अच्छा मटेरियल लिया के दे दें और अगर बनाने वाला ही कोई खास ना हो तो आपकी जितना पैसा खर्च किया होता है, जितनी मेहनत की होती है, वो सब के सब मिट्टी में मिल जाती है। मीनिंग कि खाने को तैयार करने के लिए जो खाना तैयार करता है उसकी विशेषता पाई जाती है और ये सारा कुछ है उसके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर के पुत्र का जो ब्याह भोज है वो ऐसा वैसा नहीं है। यशायाह नबी की किताब अगर उसमें देखें तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि मेमने के ब्याह का जो भोज है, जो खाना है, वो कैसा होगा। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कहता है कि यशायाह नबी की किताब उसका 25 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, भांति भांति का चिकना भोजन और निर्धरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निर्धरा दाख मधु होगा। ये छोटी सी झलक बताई गई है वहाँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वहाँ का भोजन होगा। ये बात निश्चित है कि ब्याह के जो भोज है उसमें भांति भांति की जो वस्तुएं हैं और उत्तम तरीके से तैयार किया हुआ जो है विशिष्ट भोजन होगा, स्वादिष्ट भोजन होगा। इसकी उस भोजन की किसी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारी हैसियत है कि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो है जिस मेमने की बात करते हैं उसकी जो तुलना हम किसी इस दुनिया के भोज के साथ कर सकें। आगे लिखा है कि धन्य है वह जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। ओके, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये कोई साधारण शादी नहीं है।
ये कोई साधारण रीति रिवाज नहीं है। ये परमेश्वर के खास और चुने हुए लोग इसमें शामिल होंगे, और उनमें से आप हैं और मैं हूं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन खुदावंद को दे देते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लिखा है कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। ओके, धन्य जो शब्द हैं, अगर हम इसका जो अर्थ निकालें बाइबल के बीच में, तो इसके 30 मतलब निकलते हैं। जे बुलाए हुए लोगों के आदर के योग्य हैं, वे दूल्हे के मित्र और दुल्हन की सहेलियां हैं। दूल्हे के मित्र पुराने नेम के जो विश्वासी हैं उनको कहा गया है। किनको? पुराने नेम के जो विश्वासी हैं वो दूल्हे के मित्र हैं। तो दुल्हन की सहेलियां कौन हुई, वो भी मैं आपको बताता हूं। दुल्हन की सहेलियां कलीसिया का जो युग है, उस युग के बाद की जो विश्वासी लोग हैं वो दुल्हन की सहेलियां हैं। आप सोच रहे हो कैसे? मैंने पिछली बार थोड़ा सा इसको टच किया था कि परमेश्वर जो दुल्हन है, दुल्हन कलीसिया है। कौन सी कलीसिया? हम लोग। और इसके बाद की जो कलीसिया होगी, ट्रिब्यूलेशन टाइम के बाद की कलीसिया जो है, वो दुल्हन की सहेलियां होंगी। जैसा कि हमने पहले देखा है कि ब्याह मसीह के और दुल्हन जो कलीसिया है उसके बारे में गहरा प्रेम होता है। हमारे इंडियन कल्चर जो है, अब तो 2 तरीके हो गए। पहले कल्चर वो था कि जो माँ बाप थे वो क्या करते थे, दूल्हे को दुल्हन के साथ उनकी जो अरेंज मैरिज करवाते थे। और संत पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन में लगा हूं। देखो संत पौलुस को कलीसिया के लिए कितनी चिंता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन में रहता हूं, इसलिए कहता है कि मैंने तुम्हारी मंगनी एक ऐसे से कर दी है जिसमें कोई भी कलंक नहीं है। मीनिंग के संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी है। और हमारे इंडियन कल्चर में भी ऐसा ही होता था। दुल्हा और दुल्हन जो है उन दोनों को एक साथ करने वाला बीच में को विचोला होता था। और आज के ज़माने में आज के ज़माने में क्या है कि आजकल तो लव मैरिज भी चल गई है और ख़ास अरेंज मैरिज भी है। उसमें भी एक मोहब्बत नाम की जो चीज़ होती है, जब तक आज एक दूसरे को मोहब्बत नहीं करते हैं, एक दूसरे को जान पहचान नहीं लेते हैं, तब तक उनकी मंगनी भी नहीं होती है। इसी रीत से संत पौलुस कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे धुन में रहता हूं, ईश्वरीय धुन में रहता हूं कि तुम्हारी मंगनी जो है मैंने मसीह के साथ कर दी है। माय फ्रेंड, यह है मसीह के ब्याह की जो दुल्हन और मसीह के ब्याह का जो नुक्ता छोटा सा, एक गहरा प्रेम है। ये गहरा प्रेम है। जब तक मेरा यीशु के साथ प्रेम नहीं बनता है तो मैं दूल्हे की दुल्हन नहीं बन सकती हूं। जब तक कलीसिया की मोहब्बत दूल्हे से नहीं है, दुल्हन की मोहब्बत दूल्हे से नहीं है, तो उनका दोनों का एक घर में रहना नामुमकिन है। चाहे कोई भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, उन दोनों को मोहब्बत की डोर में बजना ही पड़ता है। तो इसलिए संत पौलुस ने इनको दूल्हे और दुल्हन की जो चीज है उसमें बांध दिया है। ठीक उसी प्रकार बोझ परमेश्वर के लोगों के आपस का प्रेम है, सहभागिता है,
आनंद है, ताजगी का प्रतीक है। जब तक इस बोझ में आनंद नहीं है, ताजगी नहीं है, इस बोझ में प्रेम नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सहभागिता नहीं है, तो बोझ नहीं है। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जब मुझे दूसरे आदमी ने, जिसने मुझे आमंत्रण दिया है ब्याह का, अगर मेरा उसके साथ थोड़ा बहुत ही मोहब्बत नहीं है, तो मैं उसके बोझ में क्या करने जाऊंगा, उसकी शादी में क्या करने जाऊंगा। मेरे अंदर प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए मैंने उसका जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया है। इसी रीति से दुल्हन की मोहब्बत जो है दूल्हे के साथ होना बहुत जरूरी है, तब ही वो उसका एक अंग हो सकता है। फिर लिखा है कि कान्हा का जो ब्याह था, बाइबल में लिखा है कान्हा के ब्याह में दाखरस जो है वो कम पड़ गई थी, लेकिन जहां किसी प्रकार की गति नहीं होगी। परमेश्वर के जो भंडार हैं वो सब प्रकार की वस्तुओं से बड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मांग कर देख, मैं तुम्हें किस रीति से तुझे देता हूं। कहता कि मैं तुझे हला हला कर, दबा दबा कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मांगने की प्रॉब्लम है। ये बोझ, या उसके बारे में कुछ और बातें बताता हूं। तैयार किया हुआ स्थान, तैयार किए हुए स्थान में तैयारी पाए हुए लोग, पवित्र स्थान में पवित्र लोगों का समागम, ये इनकी विशेषता है। क्या है? तैयार किया हुआ स्थान परमेश्वर ने तैयार किया है, तैयार किए हुए लोग, मैं और आप, और पवित्र लोगों की एक संगति है जो परमेश्वर हमारे से चाहता है। संसार में जो बड़े बड़े समागम होते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसमें जो रिश्तेदार आते हैं, खा पी कर चले जाते हैं, और जाते जाते क्या करते हैं, फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल कर ही जाते हैं। पहली बात तो यह है कि इस बोझ में कोई कमी निकालने वाला होगा ही नहीं। ये एक विशेषता है उस परमेश्वर के समागम में, परमेश्वर के प्यार में ये विशेषता है, परमेश्वर के ब्याह के बोझ की ये विशेषता है कि उसमें कोई नुक्ताचीनी करने वाला या कमी निकालने वाला नहीं होगा। लेकिन इस बोझ में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन सारे भागीदार, हर एक पार्टिसिपेंट जो हैं, दे विल बी सैटिस्फाइड, संतुष्ट रहेंगे, खुशी से बड़े रहेंगे, आनंद मनाएंगे, गीत गाएंगे, जय जयकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जयवंत हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका क्या किया, उनका बदला ले लिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन आत्माओं का जो उसकी गवाही के कारण मारे गए थे, उनका बदला ले लिया है। इसलिए वो कहता है कि वो आनंद से बड़े हुए, आनंद से गा रहे हैं। जो बातें, जो प्रार्थना, रबानी दुआ जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, खुदावन तेरा राज्य आए, अब वो पूरा होगा। परमेश्वर का राज्य आने वाला है। उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीक उसके बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर का राज्य किस रीति से आएगा और कब तक रहेगा। लूका किताब उसका 22 अध्याय, उसकी 16 अध्याय में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्याह का बोझ है, ब्याह का जो भोजन है, ब्याह का समागम है, जो ब्याह का जो जश्न है, वो 1000 साल के प्रारंभ में दुल्हन के घर में इस पृथ्वी पर खत्म होगा। पृथ्वी पर 1000 साल जो राज है पृथ्वी पर परमेश्वर करेगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा। अलग अलग लोगों के विचार है इसके बारे में। 9वें अध्याय में इसी 19 अध्याय के बीच में उसके 9वें पद में हमने देखा है
उसमें लिखा है कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। पहले अध्याय के 3 पद में भी हमें ये मिलता है। वहां लिखा है कि ये वचन सत्य वचन है। ये वचन किसी व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। वचन की सत्यता व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। सच्चे परमेश्वर का वचन स्वयं है सच्चा ही होता है। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन आपको तैयार करता है। यूहन्ना लिखता है आगे कि उसने दूत को दंडवत करने के लिए अपने सिर जो है उसके पांव पर गिरा दिया। किसने? यूहन्ना ने। फिर आगे क्या लिखा है? उसने कहा कि ये दंडवत करने के लिए एक ही योग्य परमेश्वर है। कहता है कि मैं भी तेरा और तेरे दासियों का संगी दास हूं। तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। मेरे घुटनों के पार या मेरे पांव के ऊपर मत गिर, मैं इसके योग्य नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर है जो इसके योग्य है। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसके 2 कारण मैं आपको बताता हूं। इसके कारण क्या क्या है? इसके 2 कारण है वो जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात वो कहता है क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि उसके सिवाय किसी दूसरे को हम दंडवत ना करें। कहता है जब हम ऐसा कहते हैं तो हम आप लोगों को, दूसरे लोगों को, आपके द्वारा दूसरे लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। या हमने देखा है कि दूत ने ये कहा यूहन्ना को कि मुझे दंडवत ना कर। उसने कहा कि मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दासी हूं। मैं आपको बता रहा हूं आगे की जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दूतों की उपासना करना, संतों की उपासना करना, संतों को दंडवत करना, ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जीवते परमेश्वर की आराधना करना, उसको दंडवत करना, उससे मांगना। इवन जहां तक के बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम किसी मूर्ति की पूजा करें या किसी पिक्चर की पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन में यह कहता है कि स्वर्ग के बीच, आसमान के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है कि जिससे हम उद्धार पा सकें। वो नाम सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो तेरा और मेरा और आपका और हम सब का उद्धार करता है। और उसके बगैर हम किसी को भी अपना बाप नहीं कह सकते हैं। आजकल मुझे एक बात को देखकर बहुत दुख होता है, जो कि आजकल लोग जो है अपने पादरियों को अपना पिता कहते हैं, पापा कहते हैं। मैं अजीजो, मेरे 25-26 साल की सेवकाई के बीच में मैंने आज तक कहीं भी वचन में ये शब्द नहीं लिखा पाया कि हम किसी पादरी को पापा कहें, किसी पादरी को पिता कहें। नहीं, अगर किसी को ऐसा मिल जाता है बाइबल के बीच में तो मेरा नंबर आपके पास है, प्लीज मुझे कॉल करके बताइए और मुझे भी पता चले कि कहाँ लिखा है। हमें परमेश्वर का वचन इजाजत नहीं देता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की मर्जी के बरखिलाफ जाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की तुलना उस आदमी के साथ करते हैं।
ये मैं समझता हूं कि ये आम कलीसिया का दोष नहीं है। ये जो पादरी अपने आप को कहलाते हैं, जो पादरी लोग हैं, उनको बताना चाहिए, उनको बाइबल की टीचिंग देनी चाहिए। हाफ टीचिंग नहीं, फुल टीचिंग देनी चाहिए, फुल टीचिंग। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बाइबल के बीच में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे दुख होता है जब ऐसा लोग करते हैं। आगे जाकर लिखा है, जो अपने आप को सच्चे परमेश्वर की उपाधि देते हैं, जो अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, वो भी परमेश्वर की नजरों में गलत है। क्योंकि एक ही एक ऐसा परमेश्वर है जो कि परमेश्वर हमें अपने हाथों में लेता है, और परमेश्वर अपने लोगों को शांति भी बख्शता है। ये सारी जो परमेश्वर जिस परमेश्वर की बात मैं कर रहा हूं, मैं ऐरा गैरा परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो मेरे लिए और आपके लिए मरा। वो परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने हर एक फल पौधे बनाए, जिसने हर एक पंछी बनाए, हर एक चीज को उसने बड़े क्रमवार बनाया। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, और वही परमेश्वर जो है महिमा के योग्य है और दंडवत करने के योग्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इवन दूत कह रहा है। दूत कहता है यूहन्ना को, कहता है कि मुझे दंडवत मत कर। सिर्फ वही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए। मैं कल के लिए आपको बताता हूं, कल जो है रेवलेशन की जो किताब उसका 19 अध्याय उसकी आखिरी आयतें पढ़ेंगे। उसके साथ हम रेवलेशन का जो 19वां अध्याय है उसको खत्म करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम 20वां अध्याय शुरू करेंगे, उस अध्याय को शुरू करने की मेरे मन में जो खुशी है, आपको मैं जाहिर नहीं कर सकता हूं कि 20वां जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है कलीसिया के लिए। तो इसलिए आप कल जो है 19वें अध्याय को पढ़ के आइएगा। उसमें हम देखेंगे कि जो विवाह का जो बोझ है, और कल हम उसके बारे में देखेंगे मसीह जो है वो किस रीति से प्रकट होगा, और जो आखिरी जंग होगी उस जंग के बारे में भी हम देखेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की जो प्रार्थना की जरूरत है, हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि मुझे अपना भाई समझ के, अपना एक छोटा सा दास समझ के रिक्वेस्ट भेजे, ताकि हम उन रिक्वेस्टों को खुदावंद परमेश्वर के सामने लेकर जाएं, और उन प्रार्थना को जो सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है, जो विश्वास से योग्य और ईमानदारी से प्रार्थना की जाती है, वो जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर सुनता है। मेरे जीजो, एक बार फिर मुझे बड़ी दुख हो रहा है कि हमारा संगी भाई, संगी दास मसीह का चुना हुआ, जो कि आज वो मसीह की हजूरी में पहुंच गया है, उस परिवार के लिए मैं बेनती करता हूं खुदावंद से कि उस परिवार को खुदावंद शांति बख्शे, और आप सबों के लिए बेनती करता हूं कि खुदावंद आप सबको संभाल कर रखें, अपनी महिमा के लिए वो आप सबको इस्तेमाल करें। परमेश्वर भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इन वचनों के साथ मैं आपसे जुदाई चाहता हूं। कल फिर इसी समय आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने आज मेरे द्वारा अपने लोगों के साथ बातचीत की, और उस बोझ के बीच में जो तैयारियां हैं, वो जो स्वर्ग में तैयारियां हो रही हैं, जिसमें प्रभु जी तूने हमें आमंत्रण दिया है, हमने उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। और प्रभु जी, जब वो भोज का दिन, भोज की तारीख आएगी,
हम प्रभु जी तेरे साथ उस बोझ में शामिल होंगे, इसलिए मन खुशी से बढ़ रहा है। प्रभु जी मैं बेनती करता हूं कि जो इनविटेशन तूने अभी लोगों को भेजे हैं आज के इस वचन के द्वारा, और जिन लोगों ने अभी तक इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया है, मैं निवेदन करता हूं प्रभु के उनके साथ बातचीत कर, ताकि वो इस इनविटेशन को स्वीकार करें और पिता परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा सब मिलकर करें। प्रभु जी आज रात पर हमें सबको संभाल के रखिए। मैं खास करके सिस्टर हेलन को तेरे सामने रखता हूँ, उसके बाकी परिवार को तेरे सामने रखता हूँ, उसके रिश्तेदारों को तेरे सामने रखता हूँ, जो पिता परमेश्वर इस समय दुख की घड़ी में है। प्रभु जी तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, तेरी शांति उनके ऊपर बनी रहे। तेरा प्रभु जी जो शांति का शहजादा तू है, तेरी शांति पिता परमेश्वर जब तक तेरे लोगों के साथ नहीं है हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए तूने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है, बल्कि तेरी शांति पिता परमेश्वर हमारी समझ से परे है। और तेरी शांति प्रभु जी हमें हर एक मुश्किल से जय पाने की सामर्थ्य रखती है। तो यही शांति प्रभु जी मैं उस परिवार के ऊपर भेजता हूँ। खुदावंद उनको संभाले रखे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।